जाता है, इसीलिए ताकि मैं अनंत जीवन की तरफ जा सकूं। जब प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान पर विचार करता हूं तो सोचता हूं, जब मैं संसार में पैदा हुआ तो मुझे परिवार के द्वारा नाम दिया गया, माता पिता के द्वारा नाम दिया गया सलेल। उसके बाद दोस्तों ने आवाज लगाई कायदे सलेल। जब जीवन यात्रा में आगे बढ़ा तो नाम के आगे टाइटल जुड़ने लगा श्री सलेल, और आगे बढ़ा तब इस कलीसिया ने मुझे नई पहचान दी, प्राचीन सलेल नाम। और अब मैं बढ़ा जाता हूं उस दिशा में जब एक दिन इस पृथ्वी पर का जो मेरा डेरा सरी का घर है वो गिराया जाएगा और एक और टाइटल मुझे मिल जाएगा, स्वर्गीय सलेल। टाइटल तो हम प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन में, टाइटल्स तो हमको मिलते हैं, परंतु क्या ये वास्तविकता है? क्या हम इस योग्य हैं? स्वर्गीय सलेल, क्या सच में मैं उस ओर जा रहा हूं? परमेश्वर ने जो वचन में बताता है, स्वयं मानव का रूप धारण किया, पुत्र के रूप में संसार में आ जाता है और मेरे और आपके खातिर अपना जीवन बलिदान कर देता है। वो हमें अनंत का मार्ग न केवल दिखाता है, अनंत का मार्ग तैयार कर देता है। उसके बाद बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सारी शिक्षाएं, सारी आज्ञाएं हमारे सामने न केवल उसने खोल के रखी है, परंतु अपने पुत्र का रूप धारण करके उस पर कैसे चला जा सकता है वो भी उसने हमारे सामने रख दिया। जब हम कब्रिस्तान पर खड़े होते हैं तो अक्सर मैं अपने अगुओं को देखता हूं और सुनता हूं, जब वो वहां पर प्रचार करते हैं कि मृत्यु एक द्वार है और इस अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक द्वार है। हमारा संसारिक जीवन यहाँ समाप्त है, मृत्यु के द्वार से होकर के अब हम अनंत जीवन में की ओर बढ़ गए। मेरे प्रियो, वो समय निश्चित रूप से आने वाला है जब हम मृत्यु के द्वार को पार करेंगे, और तब ये जो समय हमको मिला हुआ है इस जीवन में, इस संसार में, ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है, चुनाव करने की बुद्धि उसके द्वारा हमें दी गई है। हम इस संसार में रहते हुए जो तैयारी करें, हम इस संसार में रहते हुए जो तैयारी करेंगे, उसके परिणाम हमको मृत्यु के द्वार पे उस पार देखने को प्राप्त होंगे या मिलेंगे कि हम अनंत जीवन में जाते हैं कि हम अनंत मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ अंतिम जारी कर रहा था तो उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरा वो रुधिर है जो बहुतों के पापों के मोचन के निमित्त बहाया जाता है। प्रियो, अभी हमारे पास समय है, प्रत्येक सप्ताह हमको समय मिलता है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। इसे रीति रिवाज के रूप में ना लें, गंभीरता से लें। हम नहीं जानते कब हमारे जीवन की शाम ढल जाएगी, कब इस पृथ्वी पर हमारा डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा, कब हमारा समय आ जाएगा, तब अवसर नहीं होगा। अभी अवसर है, अवसर को बहुमूल्य जाने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस स्मारक को ठहराया है, इसमें सम्मिलित हो, उसकी आज्ञाओं के निमित्त, उसकी शिक्षाओं के निमित्त सम्मिलित हो, अपने मनों को तैयार करें। आइए हम इस जारी